पेशी के मौके पर, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं था? तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है जो पाकिस्तान में हो रही है। कुछ जो भिखारी दानश्वर हैं वो इसके ऊपर अजीब अजीब वजूहात पेश कर रहे हैं। वो इसको जोड़ रहे हैं करप्शन के मुकदमात में गिरफ्तार होने वालों के साथ। देखिए, इसको समझिए, कोई शख्स अगर करप्शन में गिरफ्तार हुआ, उसने मुल्क को लूटमार की, उसमें गिरफ्तार हुआ, तो भाई वो ठीक गिरफ्तार हुआ है। मैं आज भी कहता हूं सही गिरफ्तार हुआ है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे आम आदमी, चाहे कोई भी है। जिसने करप्शन की गिरफ्तार करो, जिसने लूटमार की गिरफ्तार करो, लेकिन इजहार की आजादी के ऊपर गिरफ्तार करना यह गलत है। यानी आजादी इजहार राय पे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। बोलने के ऊपर, तनकीद करने के ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं, बगावत के और गद्दारियों के मुकदमे दर्ज करवाते हुए। जबकि दूसरी जानिब जो दानिशवर है, बहुत सारे भिखारी, वो ये साबित करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को साथ मिला लें। निहाल हाशमी की गिरफ्तारी बाकायदा मुकदमा चढ़ने के बाद हुई थी। ट्रायल का हक दिया गया था, रातों रात ऐसे उठा नहीं लिया गया था जैसे फवाद चौधरी को उठाया गया। तो इन दोनों केसेस में बड़ा फर्क है। और कुछ लोग जो है वो इरफान सिद्दीकी के और दीगर लोगों के मामलात भी पेश कर रहे हैं। तो इरफान सिद्दीकी एक सहाफी हैं, जब वो गिरफ्तार हुए थे तो इमरान खान ने ओन नहीं किया था। याद रखिए, इमरान खान की दौरे हुकूमत में सहाफियों के साथ जितना जुल्म होता था, शदीद तरीन दबाव के बावजूद, उन सहाफियों से मुखालफत के बावजूद, इमरान खान साहब उस जुल्म को ओन नहीं करते थे। उन्होंने नहीं कहा कि अब सारा आलम को ठीक गोलियां लगी हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मुतीउल्लाह जान को दुरुस्त उठाया गया और सही फेंटा लगाया गया। उन्होंने नहीं कहा कि इस बंदे के घर में घुस के जो हरकत की गई है ये सही की गई है। उन्होंने नहीं कहा कि इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पे मैं बड़ा खुश हूं और ये बिल्कुल ठीक हुआ है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं लोगों के प्रोग्राम बंद करवाना चाहता हूं और मैं इसको ओन कर रहा हूं। अहमद मीर ने अपने मुंह से कहा कि इमरान खान ने मेरे प्रोग्राम बंद नहीं करवाया, मेरा प्रोग्राम तो बंद करवाया किसी और ने, बहुत ताकतवर हल्कों एस्टेब्लिशमेंट ने बंद करवाया। इमरान खान की क्या जरूरत थी? लेकिन जब डील होगी तो कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान था, ये गुनाहगार है, इससे मैं जवाब लूंगा, इसको देना पड़ेगा। तो कार्रवाई वही डालते हैं। इमरान खान के दौर में भी वही ताकतवर लोग कार्रवाई डालते थे, आज पीडीएम के दौर में भी वही ताकतवर लोग कार्रवाई डाल रहे हैं। फर्क पता क्या है कि इमरान खान के दौर में इस कार्रवाई को ओन नहीं करती थी गवर्नमेंट, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस तरह की फाशिस्ट हथकंडों को और इन कार्रवाइयों को ओन करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो करप्शन में पकड़े जाएं, चोरी डकैती में पकड़े जाएं, लूट मार में पकड़े जाएं, मुल्क का पैसा खाने में पकड़े जाएं, उनका केस अलग है। उसको इसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो तो एनआरओ लेके भाग गए हैं, उनके ऊपर तो केसेस बनने चाहिए, उनको गिरफ्तार करके लूट का पैसा बरामद करना चाहिए। हाँ, मैं हामी होऊंगा सख्त अगर चौधरी फैमिली के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे लूटमार का पैसा बरामद किया जाता है तो बहुत अच्छा काम किया जाएगा। फवाद चौधरी की कोई करप्शन निकाले, उसके अंदर उसको गिरफ्तार करें, लेकिन आजादी इजहार राय पर वो बंदा आपको सूट नहीं कर रहा, उसका पॉलिटिकल बयानिया, तो इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकतवर हल्के मुतहरिक हो जाएंगे। तो ये ज्यादती और ये गलत है और ये आजादी इजहार राय के खिलाफ है, जिसके लिए हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे। पहले भी उठाते रहे थे, आइंदा भी उठाते रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इससे ज्यादा सख्त बातें की हुई है, नवाज शरीफ ने की हुई है, राना सनाउल्लाह ने हाल ही में की हुई है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं अब इस वक्त, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिए थे तब वो वजीर दाखिला नहीं थे। अब ये प्लानिंग जो की गई है, मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी और ये प्लानिंग उन्हीं लोगों ने की है जो लोग माजी में इसी किस्म की प्लानिंग करके पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारों में दूरियां पैदा करने का बीज बो चुके हैं। ये वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अकल कहीं घास चरने गई हुई है, या मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैंने सुना है हमेशा से, कि ताकत जो है बाज़ औक़ात ताकत का नशा अकल को खा जाता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि ताकत का नशा जो है वो अकल को खा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क के लोगों से इदारों को दूर कर देना किसी किस्म की अकलमंदी नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लोग अब गिले और शिकवे कर रहे हैं और लोग नाराज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है वो अब एक बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है और वो इस पे आने वाले दिनों में काम करेंगे। याद रखिएगा, अगर जेलें भरने पे आ गई ना एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, अब कम से कम भी 1 लाख बंदा तो तैयार होगा जो कहेगा कि हम जेल में चले जाते हैं। और इतने बंदे को 24 घंटे जेल में नहीं रख सकता पूरा निजाम, कैपेसिटी नहीं है। अगर 10,000 बंदों ने भी गिरफ्तारियां दे दी ना और उन्होंने आकर कहा कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के आ गए कि हम जेलें भरने के लिए आ गए हैं, तो ये निजाम उनको 24 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इकोनॉमी की हालत चेक करें, डॉलर 230 का इंटर बैंक में हो गया, आज फिर बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, और उसकी रियल प्राइस जब आएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। लगातार पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेंट पड़ रहा है। आईएमएफ से आपके मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, तजर्बाकारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए अब ये फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ये हथकंडे
उल्टे पड़ जाएंगे अगले इलेक्शन में। 25 मई को जुल्म किया था, 17 जुलाई को इलेक्शन के अंदर 80% शिकस्त हो गई थी। अब दोबारा जुल्म करेंगे तो अगले इलेक्शन में कैसे जाएंगे? मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी नहीं सीख रहा। ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को टूटने से कुछ सीखा, ना लोगों के शिकवे और गिलों से कुछ सीखा, बल्कि अपनी जिद और अना के हाथों मजबूर होकर लगातार उसी रास्ते पे चल रही है जो रास्ता पाकिस्तान को मेरी दानिश में तबाही की तरफ लेकर जाएगा और खराबी की तरफ लेकर जाएगा। और पीडीएम वालों को तो समझ ही नहीं आ रही। इलेक्शन में जाते हैं फिर मार पड़ती है, नहीं जाते फिर मार पड़ती है। आईएमएफ के पास जाते हैं फिर मार पड़ती है, नहीं जाते फिर मार पड़ती है। तो वो तो बहुत ही बदमजा है, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही। केसेस उनके जो खत्म हुए हैं वो एक ऑर्डर से वापस सारे बहाल हो जाएंगे। कुछ उनको समझ नहीं आ रही, वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको तो समझ आ रही है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है और उसकी पाकिस्तान क्या कीमत चुका रहा है। बहरहाल मर्जी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।